जय श्री कृष्ण। आज हम अध्याय 12 भाग 5 को सुनने वाले हैं। हमने शरीरी को देखा है संक्षिप्त में। अब न कुछ संसार को देखते हैं। जैसे यह शरीर किसका था उसको मिल जाता है, अर्थात यह शरीर और यह संसार नित्य बदल रहा है। अर्थात जैसे कुछ पल में बदल रहा है, कुछ माह में बदल रहा है, कुछ सालों में बदल रहा है, और शरीर तो जिसका है उसको मिल ही जाता है। तो शरीर हमने पूरे भाग में देखा है, मिलता है जिसका है उसको। तो फिर संसार का तो क्या ही कहना, शरीर स्पष्ट हो गया, बस उसी तरह संसार है। और भगवान स्वयं भी कहते हैं कि मृत्यु संसार सागरात, है ना, अर्थात यह संसार भी एक मृत्यु का सागर ही है। वैसे तो ना हमारे साथ और एक चीज़ होती है, देखो जैसे हम अभ्यास करते हैं ना तो हमें रुचि आने लगती है। किसी चीज़ का भी अभ्यास करते हैं तो उस चीज़ में हमको रुचि धीरे धीरे बढ़ने लगती है। जैसे देखो धूप का सीज़न है तो धूप बढ़ती है, बारिश का सीज़न है तो बारिश ज़्यादा आती है, ठंडी का सीज़न है तो ठंडी ज़्यादा बजने लगती है। बस उसी तरह से अगर हम इस तरह से अभ्यास करते रहे ना तो धीरे धीरे तो रुचि अवश्य ही आएगी। लेकिन यह मानना होगा कि अभ्यास करने से ही यह हो सकता है। चलो, वैसे तो ना जो हम कर्म करते हैं ना वो कर्म हमें कभी नहीं बांधते हैं। जो कर्म का फल की इच्छा रखते हैं ना वह इच्छा हमें बांधती है। इसीलिए इच्छा हमें नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि कर्म कभी नहीं बांध सकते। और एक उदाहरण के माध्यम से हम अच्छे से समझने की मानने की कोशिश करते हैं। जैसे उदाहरण यह है, हमारे सबके घर में ना एक डस्टबिन होता है, कूड़ादान, है ना। तो वह कूड़ादान, वह डस्टबिन जो है, हम दिन भर में से दिन से लेकर शाम तक उस डस्टबिन में जो हमको मीन्स यूज़ नहीं करनी है, या फिर हमें लगा है कि यह चीज़ अच्छी नहीं है, यह चीज़ ख़राब हो गई है, यह इसकी अब आवश्यकता नहीं है, तो वह हम कूड़ादान में डालते चलते हैं दिन भर में। तो कम से कम 5 से 10 वस्तु तो हम अवश्य उस डस्टबिन में डालते हैं। तो अब हमें बदल इतना ही करना है और एक हमारे लिए स्पेशल एक डस्टबिन बनानी है शरीर के लिए। जैसे अब इस शरीर में ही हमको यह नज़र आता है, क्रोध है, लोभ है, अहंकार है, ईगो है ना। तो यह हमें उस डस्टबिन में डालना है। अब देखो डस्टबिन है ना, कोई डब्बा होगा बस, या फिर बकेट होगी, कोई पात्र ही है। तो जैसे हमें ना कभी मलमूत्र है, कभी उल्टी है, कभी कफ है, जब निकलता है तो हमें थोड़ा दूर जाकर, थोड़ी बाहर जाकर हमें करना होता है। तो हमें कभी शर्म नहीं आती है वह करने में, क्योंकि नहीं करेंगे तो अनेक बीमारियां पैदा होने लगेगी। इसलिए हम वो करते ही है और करना ही चाहिए। बस उसी तरह जब ये लोभ, मोह, अहंकार, ईगो, क्रोध जब आए ना, बस थोड़ी देर के लिए, थोड़ी क्षण के लिए बाजू में जाकर इसको निकाल कर डस्टबिन में डालना है और फिर से हमें वह कर्म शुरू करना है। यह कैसे होता है, देखो जैसे एक कांच है, एक मिरर, आईना है ना। हम आईना में जब देखते हैं, कांच में जब देखते हैं ना, तो हमें हमारा यह बाहरी शरीर दिखता है, नज़र आता है कैसा है, अच्छा है या नहीं, मैं अच्छी दिख रही हूँ या नहीं। और उसी तरह ना एक शरीर के भीतर एक है मिरर, कांच, दर्पण। तो वह हमें अवश्य बताता है, यह निर्देश करता है कि हमें क्रोध आ रहा है, जो हम कर रहे हैं वो अच्छा है या नहीं है। लेकिन हम उसे हमारी भूलवश नज़रअंदाज कर देते हैं। क्योंकि देखो और एक बात समझते हैं, जैसे हमारे सबके घर में ना एक झाड़ू होता है और बाथरूम में एक शैम्पू होता है। झाड़ू घर में सफाई का, शुद्धता का काम करता है घर को, और जो शैम्पू है वो हमारे तन को शुद्ध करता है। मानो वो बाथरूम में शैम्पू है, घर में झाड़ू है, लेकिन हम कुछ कर नहीं रहे तो क्या होगा, हमारा घर शुद्ध होगा? क्या हमारा तन शुद्ध होगा? नहीं, अवश्य ही नहीं होगा। क्योंकि आचरण में लाना पड़ता है, कर्म में, कृत्य में लाना पड़ता है, तभी वह शुद्ध होता है। ठीक उसी तरह हमारे पास श्रीमद् भगवद गीता है। श्रीमद् भगवद गीता में सारी बातें भगवान ने बहुत अच्छी तरह से गाई है, बहुत मीठी मीठी वाणी में भगवान ने बताई है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उसे केवल हमारे पास रख रहे हैं, कृत्य में नहीं ला रहे, आचरण में नहीं ला रहे। अब ये लाना कैसे है, यह हम आगे भाग 6 में देखेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।